तो अब हम समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे समझते हैं चार्ज कितने होते हैं, चार्ज दो टाइप होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ठीक, अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज, तो क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या होता है, लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज क्या करेंगे, आपको रिपल करेंगे सेम चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपेल चार्ज सेम लाइक चार्ज क्या करते हैं, आपको रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज क्या होता है, आपको अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है। अब समझते हैं दूसरा चार्ज की, नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम is conserved। क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इसको समझते थोड़ा सा। मान लो सिस्टम दिए, एक सिस्टम है आपका ये, इस सिस्टम पर 20 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। तो आपका नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा, हम इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं निगेटिव, तो 20 माइनस में, ठीक, 15 क्या होगा प्लस में, तो 15 माइनस 20 क्या होगा, -5, यानी -5 इलेक्ट्रॉन हमारे इस सिस्टम में है नेट चार्ज। एक और सिस्टम लेते हैं दूसरा, जैसे मानते हैं आपको 25 प्रोटॉन है और अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बताओ, या कह सकते हैं 20 की वजह हम कुछ कर सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग 15 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब बताइए नेट चार्ज क्या होगा, तो नेट चार्ज होगा 20 प्रोटॉन मतलब 25 प्रोटॉन पॉजिटिव में, 15 इलेक्ट्रॉन माइनस 15 10, 25 माइनस 15 क्या, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे इस सिस्टम में। तो क्या होता है, द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम बनाते हैं उसका नेट चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड। मतलब यूनिवर्स का जो चार्ज है, नेट चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये भी बोलते हैं चार्ज नेदर बी क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखा है कि नेचर चार्ज को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, नेचर क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप खोजिएगा एनसीईआरटी लाइन में आपको मिलेगा। ठीक, अब तीसरा समझते हैं, इसमें आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एंड जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज क्या होता है, मिनिमम चार्ज छोटे चार्ज से मिलकर आता है, और छोटे चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहते हैं ई आता है, इलेक्ट्रॉन। यानी जो बड़ा चार्ज होता है क्यू, वो छोटे मिल के बना होता है, जिसे बोलते हैं ई। यानी क्यू जो होता है एन ई के मल्टीपल होता है, और एन क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है, इंटीग्रल होता है, इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर होता है, मतलब 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये होता है हमारा इंटीजर। 2/3 आप कहीं लिखा है Q = 2/3E, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि चार्ज इंटीजर मल्टीपल होता है, ये हमारा चार्ज नहीं होगा। Q = 2E लिखा है, ये होगा, हाँ ये होगा। आप कहीं लिखा हो ऐसे आपका चार्ज, मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ आपका चार्ज
Q इक्वल टू नहीं चार्ज दिया, चार्ज इक्वल दिया आपका 200 E, तो ये है क्या लिखा है 200/3E, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, 200/3 चार्ज नहीं होता है, 200 ये चार्ज होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। कहीं 2.5 E लिखा तो के ई लिखा तो ये होगा, क्योंकि के का मल्टीपल नहीं तो इंटीजर आ जाएगा। अगर 2.5 ई लिखा तो ये नहीं होगा। बात समझ रहे? यानी चार्ज होता है इंटीजर मल्टीपल होता है, नॉट अ फ्रैक्शनल मल्टीपल। ठीक, तो ये तो इसी में समझते हैं हम, इस चीज़ में आगे समझते हैं हम कि अभी हमने सवाल क्या दिया था कि अगर नेट चार्ज होगा, आइसोलेशन सिस्टम का नेट चार्ज, अगर इसका नेट चार्ज मान लें कि x प्रोटॉन है और x इलेक्ट्रॉन है, x प्रोटॉन और x इलेक्ट्रॉन, और इसका नेट चार्ज 0 है, क्या है 0, तो x और y में रिलेशन क्या होगा? x और y में क्या होगा? यानी x क्या होगा? पॉजिटिव है प्लस माइनस y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू y, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा जब नेट चार्ज 0। और जब नेट चार्ज 0 होता है उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रल। In the case of neutral, the charge of electrons and charge of protons is equal. In the case of neutral, charge of electron and charge of proton is equal. ये होता है इसका प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, 4th भी कह सकते हैं, ठीक। और देखिए ये आपको गया, तो ये आपका चार्ज का प्रॉपर्टी हुआ